मंडली, भारत माता शिव शक्ति अवतार। नमः शिवाय। शिव शक्ति अवतार 13/7/2024। रिवाइज डेट है 10/4/63। बाबा ने कहा, लक्की बच्चे, तुम बच्चे ही बाबा की बातों को समझ सकते हो और कोई मनुष्य को यह समझ में नहीं आता है। वो तो कहेंगे जबकि गॉड फादर सर्वशक्तिवान है, तो क्या उनमें इतनी शक्ति नहीं है जो कोई को भी समझा सके। बाप कहते हैं यह हो नहीं सकता, सभी समझ जाए फिर स्वर्ग सारा भर जाए। गीत है मुझको सहारा देने वाले। ओम नमः शिवाय। भगवान को जब पाया जाता है तो फिर समझ में नहीं आता कि क्या देवे। भक्ति मार्ग में तो बहुत कुछ फूल फल आदि देते हैं, परंतु भगवान जब खुद आते हैं वो तो आकर स्वर्ग की बादशाही देते हैं। उनके बदले हम क्या देवे। आगे तो राम कृष्ण साधु संत आदि सभी को भगवान समझते थे, लेकिन अब बच्चों को पता पड़ा है भगवान खुद आए हैं तो उनको क्या देना चाहिए। जैसे वो बाप खुद सब कुछ देते हैं, वैसे हम भी सब कुछ उनको दे देवे। तन मन धन भगवान भी वही चीजें हमें वापस देते हैं, परंतु एवरीथिंग न्यू, तन मन धन सब नया देते हैं। इसलिए यह सौदा मशहूर है, परंतु भक्त लोग यह नहीं जानते कि भगवान किसको कहा जाता है। भक्त याद करते रहते हैं, उनको गॉड फादर कहा जाता है और नॉलेजफुल भी कहा जाता है। अभी तुमको ईश्वर का ज्ञान है। ईश्वर में जो नॉलेज है वो और कोई में नहीं है, इसलिए गॉड को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। कहते हैं ईश्वर जानी जाननहार है, परंतु क्या जानते हैं, क्या सभी की जन्म पत्री को बैठ देखते होंगे। इतने अनगिनत मनुष्य हैं, यह तो कोई देख भी न सके, दरकार ही नहीं है। वो तो गॉड फादर है, हेवन स्थापन करते हैं। फिर हेवन से हेल कैसे बनता है, यह भी तुम जानते हो। बच्चे ही इन बातों को समझ सकते हैं और कोई मनुष्यों को यह समझ में नहीं आता। वो तो कहेंगे जबकि गॉड सर्वशक्तिमान है, तो क्या उनमें इतनी ताकत नहीं जो कोई को भी समझा सके। बाप कहते हैं यह हो नहीं सकता, सभी समझ जाए फिर तो स्वर्ग सारा भर जाए। स्वर्ग में तो लिमिट है, हर एक बात में लिमिट होती है। सभी नहीं जा सकते, सभी मनुष्यों को अथवा सभी धर्म वालों को वहां जाना नहीं है। कितनी गुंजाइश है। मनुष्य समझते हैं वो तो बुद्धिवानों की बुद्धि है, कोई को भी झट समझा सकते हैं, परंतु नहीं, यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, समझाने की युक्ति है। नहीं तो कहते अगर ईश्वर ही ड्रामा के वश में है तो मनुष्य भी ड्रामा के वश हो गया। फिर क्या कर सकते हैं, जब आना होगा तब आएंगे। ड्रामा अनुसार दुख सुख भोगना है, तो अनायास जब दुख पूरा होगा तो सुख आ जाएगा। इस बात में अटक जाएंगे। पहले पहले तो उनको यह पता नहीं कि वो हमारा बाप है, बाप भी है, और फिर राजाओं का राजा बनाने लिए नॉलेज देते हैं, मनुष्य से देवता बनाने की नॉलेज देते हैं। बहुत सहज है। बाप कहते हैं स्टूडेंट लाइफ में तो तुम जन्म जन्मांतर रहते आए हो,
भिन्न भिन्न टीचर करते आए हो तो स्टूडेंट लाइफ में जरूर टीचर की याद रहती है। भल वो टीचर तो बदलते रहते हैं, परंतु फिर भी टीचर तो याद रहेगा ना। यहाँ तो देखो माया कितनी प्रबल है। जानते भी हैं कि भगवान पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने, फिर भी उनको याद करना भूल जाते हैं। देवता माना स्वर्ग का मालिक, हम स्टूडेंट लाइफ में हैं, भगवान पढ़ा रहे हैं, फिर भगवान क्यों न याद रहना चाहिए। अज्ञान काल में सारा दिन बुद्धि में पढ़ाई और टीचर ही याद रहती है, यहाँ क्यों भूल जाते हो। तब बाप कहते हैं, ओहो माया तुम कितनी प्रबल हो। भगवान खुद आकर समझाते हैं, इतना ऊंचे ते ऊंच मर्तबा देते हैं, उनको क्यों भूल जाते हो। जब तक इम्तहान हो तब तक पढ़ना ही है। अच्छा बाप को भूल जाते हो, टीचर को क्यों भूलना चाहिए। अपने से बातें करनी चाहिए। हमको ऐसा बाप टीचर भूल क्यों जाता है, गौर करना चाहिए। ऐसे ऐसे बाबा से बातें करो, गौर करे तो बाप भी मदद देवे। यह नॉलेज है पढ़ने और पढ़ाने की। बाबा इस समय इस जन्म में ही सभी को पढ़ाते हैं, फिर कब भी यह पढ़ाई मिलनी नहीं है। राजयोग है ही सतयुग के लिए, द्वापर कलयुग में कोई सिखला न सके। अगर सिखलावे तो राजाई कहाँ। टीचर पढ़ाते हैं, उनका नाम तो एक ही है, बदली थोड़े ही होता है। यह गीता का ज्ञान भी भगवान ने दिया है, फिर नाम बदली कर कृष्ण का डाल दिया है। टीचर का नाम थोड़े ही बदलाया जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा नॉलेजफुल जानी जाननहार है, वहाँ बैठे भी जानते हैं यह क्या पुण्य करते हैं, क्या पाप करते हैं। मनुष्य समझते हैं पाप करने से परमात्मा पाप का फल देते हैं, पुण्य करने से पुण्य का फल देते हैं। जरूर वो हमारे पाप पुण्य को जानते होंगे, इसी को ही नॉलेज कहा जाता है। अच्छा फिर उनको ब्लिसफुल रहमदिल क्यों कहा जाता है। सभी के पापों पर रहम कर उनके पाप उड़ा देते हैं, यह भी नहीं हो सकता। कहते हैं मैं सभी पतितों पर इस समय आकर मेहर करता हूँ। बरोबर पतित पावन नाम उनका ही है। धर्मराज रूप में सजा भी वो देते हैं, ऐसे नहीं कि वो अपना काम छोड़ देंगे। सभी का हिसाब किताब चुकतू करने लिए वो कयामत के समय आते हैं। वो भी दिखलाते हैं मैं कैसे सजाएं देता हूँ। धर्मराज का खाता तो अलग हो गया ना, बच्चों ने जान लिया है वो ही गॉड फादर बाप है, सतगुरु भी वो है। नॉलेजफुल है तो जरूर नॉलेज देते हैं, हमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य है, चैतन्य है, उनको क्रिएटर कहते हैं। चैतन्य बीज रूप है, बीज तो यहाँ अथाह है। जानवरों के, पक्षियों के, सभी के बीज होते हैं। जीनियोलॉजिकल ट्री का पहले तो कोई एक होगा ना जिससे रचना हुई होगी। यह सभी बातें बाप बैठ समझाते हैं। यह बातें मनुष्य ही समझ सकते हैं, जानवर तो नहीं समझ सकते। कहते हैं मनुष्यों की जीवन बर्थ नोट ए पेनी होती है, जानवर की चमड़ी भी काम में आती है। चूहे, मछलियां आदि सभी खा जाते हैं, मनुष्य की चमड़ी कोई काम में नहीं आती। चीनी लोग चूहे आदि सभी खा जाते हैं,
मनुष्य का मांस कोई नहीं खाएगा। एक दो का मांस नहीं खाते। लड़ाई में जब यह लोग पकड़े जाते हैं तो घोड़ों को भी काट कर खा जाते हैं। तो बाप समझाते हैं, वास्तव में मनुष्य का जीवन बहुत ऊंच है, परंतु ज्ञान नहीं तो किस काम का। नॉलेज बिगर मनुष्य बर्थ नोट ए पेनी है। दुख ही दुख है। हम दुखी थे ना, एकदम कोड़ी जैसे थे। कहाँ हीरे जैसा मनुष्य, कहाँ कोड़ी जैसा मनुष्य, फर्क कितना है। इस समय साधु सन्यासी आदि सभी कोड़ी जैसे हैं। लक्ष्मी नारायण की चमक धमक देखो कैसी है। जो भी सन्यासी देखेंगे पूजा जरूर करते हैं। रिलीजियस माइंडेड बनते ही तब हैं जब मंदिरों आदि में जाते हैं। फिर नफरत आती है। सन्यासियों के झाड़े के होंगे तो उनकी आत्मा को नफरत जरूर आएगी। कहेंगे ग्रस्त तो नरक है। फिर जो कन्वर्ट होते हैं उनको भी नफरत दिलाते हैं। हम तो नफरत करते हैं पुरानी दुनिया से, सो भी ड्रामा अनुसार। बाबा कहते हैं देह सहित अपने को तथा इस छीछी सारी दुनिया को भूल जाओ। मामेकम याद करो। वो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, 3 फोर्स वाला है, फिर भी उनकी याद क्यों नहीं रहती। वंडर है ना। बाबा कहते हैं मैं भी भूल जाता हूँ। तीनों रूप में उनको याद करना चाहिए। वो बाप टीचर गुरु है। यह पक्का याद कर लेने से भी खुशी का पारा चढ़ेगा। अथाह धन देने वाला है टीचर के रूप में, फिर गुरु के रूप में भी बहुत देते हैं। ऐसे बाबा की याद क्यों नहीं आती, यह भी जानते हैं। उनको भूलने से ही हम आधा कल्प दुखी होते हैं और फिर आधा कल्प के लिए बाप टीचर सदगुरु हमको सुख देने के लिए आए हैं। फिर भी ऐसे बाप टीचर गुरु की मत पर क्यों नहीं चलते। बाप से पूछते हैं बाबा याद क्यों नहीं रहती। वो बाप टीचर सतगुरु और फिर धर्मराज भी है। फिर भी तुम उनको भूल विकर्म क्यों करते हो, किसको दुख क्यों देते हो। काम कटारी चलाना यह भी दुख हुआ ना। क्रोध से भी किसको दुख क्यों देते हो। बाबा कोई श्राप नहीं देते, परंतु यह एक लॉ समझाते हैं। मुख्य है ही काम और क्रोध, इनकी बहुत संभाल करनी है। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, वो भी क्रोध से। काम कटारी चलाना और क्रोध करना, इन दोनों बातों में दुख होता है। मोह से व लोभ से इतनी दुख की बात नहीं होती। वो हुआ अपनी अवस्था पर मददगार। कोई मर जाएगा तो दुख होगा, परंतु यह काम क्रोध का दुख मुख्य है। किसकी दिल को रझाना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं तुम किसको काम कटारी से मारेंगे तो दुखी हो मरेंगे, सजा भी बहुत पाएंगे और अपने को बदनाम भी करेंगे, बड़ों को भी बदनाम करेंगे। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं किसको भी दुख नहीं दो, नहीं तो दुखी हो मरेंगे। भल स्वर्ग में तो आएंगे परंतु पद भ्रष्ट होंगे। यह सभी बच्चों को सावधानी दी जाती है। तो किसको भी दुख देते हैं तो दुखी होकर मरेंगे, नहीं तो ऐसे योग में बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। ऐसे बहुत साधु सन्यासी भी बैठे बैठे शरीर को अनुभव है। सिंध में एक सन्यासी ने शरीर छोड़ा था तो सन्नाटा हो गया था। बाबा ने समझा कोई शुद्ध आत्मा ने शरीर छोड़ा है। वो तो अपने को ब्रह्महम समझते हैं तो शांति में बैठते हैं।
मुख से कुछ उच्चारते नहीं, उच्चारने से फिर इतनी शांति नहीं फैलेगी। अपन तो जानते हैं, ऐसे बाबा की याद में बैठे बैठे जाना है जैसे संदेशी जाती है। अनकॉन्शियसनेस भिन्न भिन्न प्रकार की है, जाना भी ऐसे ही है। इसलिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपन को आत्मा ब्रह्मांड का मालिक समझो, देह अभिमान से निकल जाते। फिर ऐसी भासना आती है जैसे कि शरीर छूटता है। बाबा को अनुभव है जैसे कि शरीर है नहीं। फीलिंग ऐसी होती जैसे कि हम खत्म होते हैं। अभ्यास में रहते हैं ना, तो बच्चों को भी यह शिक्षा बहुत अच्छी मिलती है। उठते बैठते बुद्धि से ऐसे समझो, बाबा कहते हैं तुम ब्रह्मांड के मालिक थे, तुम हमारे पास बैठे थे। हे आत्माएं, जो भी सभी धर्मों की आत्माएं हैं, सभी मेरे पास थी ना। मैंने उनको भेजा पाठ बजाने के लिए। धर्म पिताओं को हमने भेजा तो जरूर उनके संप्रदाय को भी भेजता हूँ। परंतु यह है सभी बना बनाया ड्रामा जो फिरता रहता है। बाकी किसको भेजता नहीं हूँ। सभी अपने अपने समय अनुसार आपे ही आते रहते हैं। तो तुम ब्रह्मांड के रहवासी हो। अंत में फिर तुमको वापस मेरे पास आना है। अब इस दुनिया से दिल उठा लेने चाहिए, फिर मैं तुमको भेज दूंगा नई दुनिया में। तब तक यह सृष्टि गुलगुल हो जाएगी। मनुष्य से देवता बन जाते हैं, शूद्र से ब्राह्मण बन हम पढ़ रहे हैं। फिर ब्राह्मण से देवता बनेंगे। बच्चे ब्राह्मण हो गए तो फिर बाबा के पास मुक्ति धाम चले जाएंगे। तुमको मेरे पास आना है। प्रैक्टिकल में बाप समझाते हैं, जो बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, यह आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा ही दुख भोगती है, परंतु जब शरीर के साथ है, बाबा भी वहाँ शरीर दे साक्षात्कार कराए सजा भोगाते हैं। तो अभी बाप आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं। यह पढ़ाई वंडरफुल है और कोई कह नहीं सकते कि तुम ब्रह्मांड के मालिक हो। तुमको हम लेने आए हैं, फिर भेज देंगे। यह है अपन साथ पढ़ाई की बातें करना। मोस्ट बिलवेड शिव बाबा, मोस्ट बिलवेड शिव टीचर, मोस्ट बिलवेड शिव सतगुरु। तो ऐसे मोस्ट बिलवेड को कितना याद करना चाहिए। बाबा कहते हैं मोस्ट बिलवेड बाप टीचर सतगुरु को याद करने से तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। तुम समझते हो वो हमारा फादर टीचर किस प्रकार से है, तो फिर सुनाना भी पड़े। उनकी याद नहीं आती तो फिर सुनाते भी नहीं। समझते हैं सीखे ही क्यों, जो फिर सुनाना पड़े। वंडर है ना। अच्छा, बाप दादा मीठी मीठी मम्मा का लकी स्टार्स प्रति गुड मॉर्निंग। अच्छा, हम बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। ओम नमो शिवाय। धन्यवाद बाबा। वरदान है संगम योगी डबल ताजधारी भव। संगम योगी डबल ताजधारी भव। इस समय डबल ताजधारी हो, वह भविष्य में बनेंगे। संगम पर डबल ताजधारी हो। कौन सा डबल ताज? वो रतन जड़ित स्वर्णिम स्थूल ताज तो भविष्य का है, परंतु अभी है सूक्ष्म ताज। वो कौन सा है? एक है स्नेह का, दूसरा है सर्विस का। स्नेह का ताज सूक्ष्म है और सर्विस का ताज है जिम्मेवारी का, वो भी सूक्ष्म है। यह है सूक्ष्म और वह है स्थूल। जो यहाँ डबल ताजधारी बनते हैं, वह वहाँ भी डबल ताजधारी बनते हैं। बाप दादा तो सभी को डबल ताज देते हैं, परंतु बनते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ओम नमः शिवाय। ओम मंडली
भारत माता शिव शक्ति अवतार।